नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आज का जो वीडियो है, जो टॉपिक है, उस पर हम आए उसके पहले ना आपको थोड़ा-सा पास्ट में लेकर के चलूँगा। तकरीबन 2 साल पहले मैंने एक वीडियो डाला था उर्फ़ी द नंगी-पुंगी जावेद के ऊपर, जहाँ पर मैंने कई सारे पॉइंट्स हाइलाइट करे थे कि आजकल आपकी पढ़ाई-लिखाई, आपके स्किल्स, आपकी योग्यता, आपकी काबिलियत, इन सब की कहीं कोई भाई साहब वैल्यू नहीं है। आप बस नंगे हो जाओ, पब्लिक प्लेस पर पहुँच जाओ, एयरपोर्ट पर चले जाओ, सड़क पर नंगे होकर के नाच लो, आप रातों-रात वायरल हो जाओगे। और उर्फ़ी जावेद ऐसी हरकतें करके कैसे वायरल हुई, कैसे सेलिब्रिटी बन गई, ये तो आपने सबने देखा ही है। और फिर आपने देखा कि कैसे देखते ही देखते गली मोहल्ले से छोटे-छोटे कुकुर-मुत्ते के रूप में नई-नई नंगी-पुंगी उर्फ़ी जावेद निकलने लग गई। और ऐसी ही एक नई नंगी-पुंगी उर्फ़ी जावेद का नया वर्ज़न है खुशी मुखर्जी, जो कि चौराहे-चौराहे पे, गली-गली, नुक्कड़-नुक्कड़ नंगी-पुंगी अवस्था में पहुँच जाती है मीडिया का अटेंशन लेने के लिए। लेकिन हाय रे फूटी किस्मत, इतनी सारी नंगी-पुंगी हरकतें करके भी खुशी मुखर्जी नाम की ये जो नंगी सी रंडी है, इसे वो सक्सेस नहीं मिल पाई जो कि उर्फ़ी जावेद नाम की रंडी को मिल गई थी। अब इससे पहले कि कुछ बुद्धिजीवी लोग आएँ और मुझे ज्ञान दें कि भाई साहब आप उसे रंडी क्यों बोल रहे हो? तो भैया रंडी को तो रंडी ही बोला जाएगा ना। चौराहे-चौराहे पर जो लड़की नंगी घूम रही है, उसे रंडी ही तो बोला जाएगा, जिसमें ना कोई स्किल है, ना कोई काबिलियत है, सिर्फ़ कपड़े उतार कर के वायरल होना है। और अगर कपड़े वगैरह उतार कर भी वो रंडी वायरल नहीं हो पा रही है, तो उस रंडी ने भाई साहब एक फेमस पर्सनैलिटी का नाम लिया कि वो पर्सनैलिटी जो है वो मुझे एसएमएस किया करती थी। अरे भाई साहब, ये जो कंट्रोवर्सी करी, इस कंट्रोवर्सी करके तो उस रंडी को लगा कि भैया उसकी पांचों उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में हो जाएगा, क्योंकि भाई साहब एक बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई। अब तो बिग बॉस की जो टीम है वो भी इस लड़की को कहीं ना कहीं एक मौका देने पर उतारू हो जाएगी। जैसे उर्फी जावेद सडनली खबरों में आ गई थी, बिग बॉस की टीम पट से पहुंच गई थी पीले चावल लेकर के, वैसे ही खुशी मुखर्जी नाम की रंडी ने सोचा होगा कि वाह, मैंने सूर्य कुमार यादव का नाम ले लिया है, अब तो भैया मैं खबरों में आ चुकी हूँ, कंट्रोवर्सी बन गई है, अब तो बिग बॉस वाले मेरे आगे पीछे घूमेंगे। लेकिन नहीं भाई साहब, हाय रे फूटी किस्मत, यहाँ तो पूरा दांव ही उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि जहां बाकी के लोग जो है इस तरह की चीजों को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन सूर्य कुमार यादव यानी कि हमारे T20 टीम के कैप्टन, जो कि अच्छी खासी शादीशुदा जिंदगी जी रहे हैं उनकी पत्नी वेदिका के साथ, लेकिन खुशी मुखर्जी जैसी रंडियों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि भैया किसी का परिवार टूट रहा है, किसी की शादीशुदा जिंदगी में कलेश हो जाएगा, आदमी क्या करेगा भाई, पति पत्नी में तनाव पैदा हो जाएगा। इन बातों से खुशी मुखर्जी जैसी लुक्कियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको तो भैया बस खुद को लाइमलाइट में लाना है। और चूंकि खुशी मुखर्जी जैसी रंडियां अच्छे से जानती हैं कि ना इन्हें एक्टिंग आती है, ना इन्हें डांस आता है, ये लोग सिर्फ और सिर्फ बदन दिखाकर ही वायरल हो सकते हैं। और चूंकि बदन दिखाकर भी ये वायरल नहीं हो पा रही है, तो क्या करे, कंट्रोवर्सी कर दे। लेकिन हाय रे फूटी किस्मत, 24 जी गए थे 26 जी बनने, दुब्बे जी बन के लौट आए। खुशी नाम की रंडी ने सोचा था कि भैया मैं सूर्या का नाम लूंगी और मैं पट से ट्रेंडिंग हो जाऊंगी, लेकिन नहीं भाई साहब, यहाँ तो लेने के देने पड़ गए, क्योंकि सूर्य कुमार यादव ने पट से अपनी लीगल टीम को अप्रोच करा और 100 करोड़ का मानहानि का दावा जो है वो ठोक दिया है। और जैसे ही मीडिया में ये खबर आती है कि सूर्य कुमार यादव ने 100 करोड़ का लीगल नोटिस भेज दिया है, पट से भाई साहब खुशी मुखर्जी नाम की रंडी जो है वो बैकफुट पर आ गई है। ये खुशी मुखर्जी जो कि थोड़े दिन पहले चौड़ में आकर के बड़े-बड़े दावे कर रही थी कि हाँ, सूर्या ने मुझे मैसेज किया था, वो तो मैसेज करता रहता था। कहीं न कहीं वो एक आरोप लगा रही थी कि सूर्य कुमार यादव जो कि शादीशुदा है, शादीशुदा होने के बावजूद वो फ्लर्टिंग करता है, ऐसी-वैसी हरकतें। लेकिन खुशी मुखर्जी भूल गई थी कि जिस इंसान का ये नाम ले रही है, उस इंसान का नाम है सूर्य कुमार यादव, मिस्टर 360 डिग्री। उस बंदे को पता है कि कौन सी बॉल पर कहाँ शॉट खेलना है, छक्का मारना है, चौका मारना है, ग्राउंड के कोने-कोने में कैसे उस बॉल को पहुंचाना है, इस बारे में सूर्य कुमार यादव को अच्छे से मालूमात है। उसने भी आनन-फानन में अपनी लीगल टीम को अप्रोच कर लिया और कहीं न कहीं ये केस करके सूर्य कुमार यादव ने एक चीज़ तो अच्छे से एस्टेब्लिश कर दी है कि भैया सूर्य कुमार यादव ने अपनी तरफ से कोई मैसेज वगैरह नहीं किया होगा। इस बात का कहीं न कहीं उसने एक इशारा तो कर दिया है। अब जैसे ही ये नोटिस मिला इसको खुशी मुखर्जी को, अरे भाई साहब, चौड़ में घूमने वाली खुशी मुखर्जी जो है वो डिफेंसिव मोड में आ गई कि हाँ, हाँ, ये तो चलता रहता है इंडस्ट्री में, ये तो नॉर्मल बातचीत होती रहती है, इसमें कौन-सी बड़ी बात थी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर खुशी मुखर्जी ने वही वाला चोला ओढ़ लिया जो कि 2015-16 के टाइम पर केजरीवाल ने ओढ़ लिया था। आपको तो याद ही होगा ना, केजरीवाल जो कि मुँह खोलता था तो सिर्फ और सिर्फ गंदगी और गटर ही केजरीवाल के मुंह से निकलता था। और उसी गटरीले मुंह से केजरीवाल ने जो मुंह में आया, कभी जेटली के बारे में, कभी गडकरी जी के बारे में, कभी मजीठिया के बारे में, जो मुंह में आया अनाप शनाप बक दिया।
इधर केजरीवाल के मुंह में जो आया उसने वो बक दिया, उधर जो आपिया या जो पापिया मीडिया है जो कि इंडिया से जर्मनी तक फैला हुआ है, उन्होंने केजरीवाल को क्या गर्जा केजरीवाल, केजरीवाल की दहाड़ा, हा हा। लेकिन भाई साहब तस्वीर का दूसरा पहलू जो है उसे ये आपिया का जो मीडिया है ये कभी नहीं दिखाता है। और जो दूसरा पहलू है वो क्या है, जैसे खुशी मुखर्जी अब डिफेंसिव मोड में आ गई है, वैसे ही केजरीवाल घर घर जाता था, गडकरी जी माफ कर दो, गलती हो गई, मेरे मुंह से निकल गई थी, अरुण जेटली जी मेरे से गलती हो गई थी, मैं तो आपका छोटा बच्चा हूँ जी, मैं तो आम आदमी, यार मजीठिया मेरे से गलती हो गई थी, मेरे मुंह से निकल गई थी भाई, मैं अभी ट्वीट डिलीट कर देता हूँ, वीडियो डिलीट कर देता हूँ, मानहानि का केस वापस ले लो जी, मेरे से गलती हो गई थी। इस आदत को या फिर इस पैटर्न को दिल्ली एनसीआर के कुछ छपरी यूट्यूबर्स ने भी भाई हाथों हाथ ले लिया, चाहे वो रजत दल्ला हो, चाहे वो कोई सिसोदिया हो, चाहे वो जेलविश आर्मी का मुखिया हो, चाहे वो कोई मैक्सटन नाम का हो। ये जितने भी नाम मैंने लिए हैं ये सारे दिल्ली एनसीआर के हवाबाज हगोड़े हैं। ये व्लॉग में आएंगे, लाइव आएंगे, बड़े बड़े दावे करेंगे, जैसे वो रजत दल्ला और वो सिसोदिया एक दूसरे पर गाली गलौज किया करते थे, लाइव आकर के मारने, जान से मारने की धमकी दिया करते थे, लोकेशन भेज, तू लोकेशन भेज। और जब लोकेशन मिली और वहां पहुंचे तो अरे भाई साहब तू तो मेरा भाई है, मेरे से गलती हो गई थी, तेरी माँ मेरी माँ, तेरी बहन मेरी बहन। ये जो आदत है ना भाई साहब, ये केजरीवाल में भी थी, यही आदत दिल्ली एनसीआर के छपरी यूट्यूबर्स में भी थी। बड़ी बड़ी बातें करना, फिर माफी मांग लेना, और कहीं ना कहीं इसी पैटर्न को यहाँ पर खुशी मुखर्जी नाम की जो रंडी है वो भी यहाँ पर रिपीट कर रही है। पहले उसने ट्राई करा उर्फी जावेद को कॉपी करना, उर्फी की तरह नंगी घूमना, लेकिन इतनी सारी नंगी पुंगी हरकतें करने के बावजूद भैया वो ट्रेंडिंग नहीं हो रही थी, उसे लाइमलाइट नहीं मिल रही थी, तो क्या करे, फिर भाई साहब उसने केजरीवाल वाला एक दांव खेल लिया, किसी फेमस पर्सनैलिटी का नाम लो, उसके ऊपर आरोप लगा दो, ओ भाई साहब लो आ गई लौंडिया न्यूज में। सूर्य कुमार यादव का नाम लिया, सोचा कि मैं फेमस हो जाऊंगी, फेम मिल जाएगा, फेम तो नहीं मिला, एक लीगल नोटिस जरूर मिल गया भाई साहब, और लीगल नोटिस मिला वैसे ही भाई साहब इस लौंडिया के गुर्दे जो हैं वो छिल करके रह गए और बुरी तरह से बौखला करके डिफेंसिव मोड में आ गई। ये सारी हरकतें इस लड़की ने सिर्फ इसीलिए करी थी क्योंकि भाई साहब जो एक नया रियलिटी शो आने वाला है ना द 50, सुना है कि उसमें काफी कंट्रोवर्शियल लोग आने वाले हैं। बिग बॉस में तो ये लड़की आ नहीं पाई, तो क्या करें, द 50 शुरू हो उसके पहले कुछ कंट्रोवर्सी कर देती हूँ, और कंट्रोवर्सी करके मैं सडनली वायरल हो जाऊंगी, ट्रेंडिंग हो जाऊंगी, और पट्ट से मेरे पास एंडमोल का कॉल आ जाएगा। इस तरह की रणनीति बनाई होगी इस रंडी ने, लेकिन ये जो रणनीति है फिलहाल के लिए तो बैकफायर हो चुकी है। आगे चल के तो आप भी जानते हैं मामला सेटल ही हो जाना है, वो माफी मांग लेगी, सूर्य कुमार यादव भी माफ कर देगा क्योंकि वर्ल्ड कप भी आने वाला है और वो अपना फोकस जो है वो क्रिकेट के ऊपर ही रखना चाहता है। तो ये जो मामला है ये कोई बहुत आगे बढ़ने वाला है नहीं, पैचअप हो जाएगा, सेटलमेंट हो जाएगा। लेकिन इन सारी चीजों में एक चीज निकल करके आ रही है कि वो लड़कियां जिनमें स्किल्स के नाम पर कुछ भी नहीं है, कोई योग्यता नहीं है, उन्हें योग्यता के नाम पर सिर्फ एक ही चीज आती है और वो है नंगा हो जाना, और ये नंगी होकर के कैसी हरकतें करती हैं ये तो आप लोग देख ही चुके हैं। अब इन सारी बातों के बारे में आपकी क्या है राय शुमारी, आपके क्या है ओपिनियन। हो सकता है कि आप लोगों को मेरी लैंग्वेज थोड़ी सी गलत लगे, आप मेरे शब्द चयन पर थोड़ी उंगली उठा सकते हैं, बट ये जो लड़कियां हैं खुशी मुखर्जी जैसी लड़कियां, ऐसी लड़कियों के बारे में तो स्वामी अनिरुद्धाचार्य ने भी तो बोला है कि रंडी को रंडी या तवायफ को तवायफ ना बोलें तो क्या बोलें। और ये खुशी मुखर्जी जैसी लड़कियां या इस जैसी और लड़कियां जो मतलब बीच बाजार नंगी घूमती हैं, तो उन्हें आप कोई सती सावित्री तो नहीं बोल सकते। ये तो वही बात हो गई कि सनी लियोनी आ जाए खड़ी होकर के बोले कि भैया मैं सती सावित्री हूँ, वर्जिन हूँ, मेरे को देवी बोलो। सनी लियोनी है वो, पता नहीं कितना ज्यादा, मैं घुसना नहीं चाहता उस डायरेक्शन में, बाकी आप समझ तो गए होंगे मेरी बातें। ठीक है, चलिए इन्हीं बातों के साथ वीडियो खत्म कर देता हूँ। अब बोलने के लिए तो और कुछ बचा नहीं, हाँ बचा है ना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, फिलहाल आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।